हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, जेईई मेंस 2023 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद a स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद a स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या बोल रखा है? ये जो कार है, जो व्हीकल है, ये ट्रेवल करेगा बेटा 4 किलोमीटर। तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर का स्पान में ये कंसिडर कर लेता हूँ। तो 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड अगेन 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पहले मैं आपको इसको सॉल्व करता हूँ एंड देन फाइनल में आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको याद रखना है। ओके, देखिए बेटा, क्या करना है हमको कि सर इस क्वेश्चन में हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पॉइंट दे देता हूँ, ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट और ये हो जाएगा सी पॉइंट। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल मेरे पास आ जाएगा बेटा ए बी प्लस बी सी, जो कि मेरे को दिख रहा है कितना है, 8 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा T1 और यहाँ पर टाइम कंसिडर कर लेते हैं हम T2। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया T1 प्लस T2। ओके, चलिए, आपको अगर यहाँ से T1 कैलकुलेट करना है तो क्या T1 को आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्पीड लिख सकते हैं। तो सिमिलर पैटर्न में बच्चे यहाँ पर T2 भी मैं लिखूंगा S2 डिवाइडेड बाय V2 से। तो S1 यानी कि डिस्टेंस AB के लिए कितना है बेटा, 4 किलोमीटर और स्पीड है 4/3। सिमिलर पैटर्न में बच्चे यहाँ पर आपको दे रखा है 4 किलोमीटर, वही डिस्टेंस है, और स्पीड दे रखा है बेटा 5, राइट ना। तो ये T1 और T2 का वैल्यू है जो मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। तो जो V एवरेज आपके पास आएगा वो आएगा 8 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 4/5। ओके, चलिए यहाँ से अपन एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा, 15। सो यहाँ आ जाएगा 20, ओके, प्लस 12। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 8 × 15। ये 15 को मैं ऊपर लेके चला गया बच्चे 8 के पास, डिवाइडेड बाय 20 + 12 यानी कि 32। ठीक है, 8 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मेरे पास जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगा कितना, 15/4। 15/4 यानी कि 3.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3.75 किलोमीटर पर आवर, राइट ना। तो एक तो ये तरीका है बेटा, और मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको, ठीक है, सेम डिस्टेंस दिया जाए, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल यहाँ पर 4 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर है, यानी कि जब भी क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस देकर डिफरेंट V1 और V2 आपको गिवन कर दिया जाए और वो आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, V एवरेज के बारे में। नाउ इन दैट कंडीशन आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें, ये वाला। सो V एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये जो इतना बड़ा प्रोसीजर है बच्चे, उसको फॉलो ना करके बेहतर होगा अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या होगा, जो इतना कैलकुलेशन है वो हमारा बच जाएगा। चलिए, इस फॉर्मूले से भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सो 2 × 3 × 5, V1 V2 का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 यानी कि 5 + 3, ये आ जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, 2 से 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, अगेन मेरे पास कितना आ गया, 15/4। 15/4 यानी कि 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बेटा, कितना जल्दी यहाँ पर मेरा आंसर आ गया, राइट। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लर्न करें। क्या कंडीशन है? अगर आपको एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, डिस्टेंस दिया जा रहा है और सेम डिस्टेंस गिवन है, सेम डिस्टेंस गिवन है और V1 V2 गिवन है, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। ओके बच्चों, थैंक यू।